आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और देश की निगाहें टिकी हुई हैं आज इस बड़ी खबर पर। आज किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत सरकार की होनी है। विज्ञान भवन में किसानों से बातचीत होगी करीब 2 बजे। 3 दिसंबर को इससे पहले बातचीत हुई थी। मैराथन बैठक करीब 8 घंटे तक चली, लेकिन बेनतीजा बैठक खत्म हो गई। किसान चाहते हैं नए कृषि बिल को वापस ले लिया जाए। सरकार तीनों बिल वापस बिल नहीं है। एमएसपी पर सरकार ने नरम पड़ने के संकेत हालांकि इससे पहले दिए थे, लेकिन आज की इस बैठक पर देश भर के किसानों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर के तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल है कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। कानून देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। देखिए, आज 5वें दौर की बातचीत है तो निगाहें टिकी हुई है कि शायद कोई समाधान निकले, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है इससे पहले 4 बार जब 4 दौर की बातचीत हुई तो कैसे हर बार बातचीत बेनतीजा रही, बुरी तरह से फ्लॉप रही तो हम कहें तो गलत नहीं होगा। 14 अक्टूबर जब ये बातचीत फेल हो गई, ये एक वो तारीख थी जब बातचीत करने की कोशिश हुई। 13 नवंबर जब फिर से बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। फिर 1 दिसंबर को फिर से किसानों से बातचीत करने के बाद उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश हुई तो बातचीत बेनतीजा रही, किसान माने नहीं। और 3 दिसंबर जब विज्ञान भवन में 40 किसान नेता पहुंचे हुए थे, 8 घंटे तक मंथन रहा, लेकिन किसानों ने कह दिया अपनी मांगों से पीछे हटेंगे नहीं। यहां तक कि सरकार की तरफ से दी गई चाय और खाना भी लेने से इनकार कर दिया। इस बीच आपके लिए बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई। किसानों ने आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी यहां पर दे दी है। कह दिया है अगर आज बैठक में बात नहीं बनी तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किसानों ने कर दिया है। देश के सभी टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया जाएगा, कब्जा करने की धमकी दे दी है। और साथ ही साथ दिल्ली की सभी सीमाएं, अभी कुछ बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान डटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली जाने के कुछ रास्ते हैं जो खुले हैं। तमाम ट्रैफिक वहीं डाइवर्ट कर दिया गया है। अब किसान ये कह रहे हैं कि अगर आज बातचीत नहीं हुई, आज बातचीत में समाधान नहीं निकला तो फिर 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी, देश भर में चक्का जाम कर देंगे, सभी टोल प्लाजा पर कब्जा करने की भी धमकी किसानों की तरफ से दे दी गई है। किसान चाहते हैं मांगे सरकार मान ले, उनकी परेशानियों का समाधान बातचीत के जरिए निकल जाए। किसान उग्र होना चाहते नहीं है, लेकिन पेशेंस जवाब दे रहा है, क्योंकि 10वां दिन सर्दी की रातों में 10वां दिन आज किसानों का सड़क पर गुजर रहा है। उधर किसानों के साथ बैठक को लेकर सरकार भी फुल एक्शन में नजर आ रही है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री सभी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। मंथन चल रहा है। पीएम मोदी से मिलने के लिए अमित शाह भी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर पहुंचे हुए हैं। किसानों के साथ बैठक से पहले पीएम मोदी के साथ चर्चा कर लेना चाहते हैं और चर्चा करने के बाद ही किसानों से बातचीत होगी, ताकि सरकार की तरफ से क्या इंतजाम हो सकते हैं, क्या संशोधन हो सकते हैं कृषि बिल में, उसको लेकर प्रधानमंत्री से सीधी ये चर्चा है। क्योंकि अब किसानों का मुद्दा पूरे देश भर में सामने आ रहा है। देश के तमाम राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र से भी चल चुके हैं, राजस्थान से पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से पहुंचे हैं, हरियाणा, पंजाब से पहले से डटे हुए थे। अब कह रहे हैं कि तमाम बाकी राज्यों से भी किसान धीमे धीमे यहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और इन 12 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं देश की राजधानी की स्थिति कैसी है। देश की राजधानी में पहुंचकर किसान अपनी बात सीधे सीधे सरकार के कान में डालना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर्स तमाम सील कर दिए गए हैं और बॉर्डर्स पर किसान मुस्तैदी से अड़े हुए हैं। कह रहे हैं बॉर्डर पर हम जरूर हैं, लेकिन अगर आज बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो फिर दिल्ली कूच किया जाएगा। महीनों का राशन अपने साथ लिए हुए हैं, तमाम सुविधाओं और इंतजामों के साथ ये किसान चल रहे हैं। किसान कह रहे हैं स्वाभिमानी हम हैं, आत्मसम्मान की रक्षा हम करते हैं, अन्नदाता हैं, न सिर्फ खुद खाते हैं बल्कि देश का पेट हम भर रहे हैं, देश की थाली तक खाना पहुंचा रहे हैं। ऐसे में पीछे हटने के लिए हम कतई तैयार नहीं हैं। ऐसे में किसान जब बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं तो इन तस्वीरों के जरिए आपको समझना जरूरी है कि किसान अब पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये वो तमाम बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान डटे हुए हैं। और
और अब इसी वजह से मजबूरन इन रास्तों को ब्लॉक करना पड़ा है। आम लोग यहां से गुजर नहीं सकते। अब ये तमाम रास्ते जब आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए तो कुछ रास्ते हैं जहां तमाम ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है। नतीजा ये कि घंटों जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। मतलब किसान परेशान, सुरक्षा बल परेशान, आम लोग परेशान और सरकार भी परेशान। समाधान निकले तो आखिर निकले कैसे? नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर कैसे हालात हैं? इंडिया न्यूज संवाददाता अतुल प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट आप देखिए। किसान आंदोलन के बीच में जब आज सरकार और किसानों के बीच में 5वें दौर की वार्ता का समय है, 2 बजे का वक्त तय किया गया, उस बीच में भी बॉर्डर पर तमाम किसान डटे हुए हैं। हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं, चिल्ला बॉर्डर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग, भानु से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। पुलिसकर्मी भी यहां पर हैं और सुबह इस वक्त चाय नाश्ते का दौर चल रहा है। लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि उनकी जो भी मांगे इस वक्त रखी गई हैं उस पर बात बने। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि असल में जो स्थिति कल थी और किसानों ने जिस तरीके से अपनी बात प्रेस वार्ता में रखी कि अब कानून को रद्द करना ही एक उचित कदम है, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से आज बात बन पाती है जब यहां पर बैठक होगी। 2 बजे का समय। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। आज सुबह सवेरे आप लोग तैयार हो चुके हैं और आपके प्रतिनिधि बातचीत करने 2 बजे जब पहुंचेंगे, सबसे प्रमुख अभी भी आपको क्या लगता है कि कौन सी मांग है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले जो मेन मांग है वो है हमारे किसान आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि जो एमएसपी है, एमएसपी उन्होंने क्या किया, ये सिर्फ एमएसपी के नाम पे सिर्फ छलावा है, सिर्फ किसान भाइयों के साथ में धोखाधड़ी की जा रही है। आपके जो उसका जो रेट है हमारा 1888 रुपये धान का रेट, लेकिन मंडियों में जब आप जाते हैं तो मंडियों में मात्र 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये के हिसाब से बेचना पड़ता है। क्यों? सरकारी रेट पर खरीदनी होती है। किसान से बोल दिया जाता है 15 दिन बाद नंबर आएगा, 20 दिन बाद नंबर आएगा, आपका धान शुष्क है, आपका धान में नमी है, इसलिए जानबूझ के मजबूर किया जाता है किसान को बाहर। एमएसपी ही सिर्फ एक मांग है या उसके अलावा भी कोई मांग? काफी मांगे ऐसी हैं जो हमारी ये काफी टाइम से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो माननीय भानु प्रताप सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले 4 साल से लगातार मांग कर रहे हैं। हमने 20 सूत्री मांग का ज्ञापन हमने वहाँ पे मीटिंग के तहत भी दिया हुआ है और पिछले 5 साल से लगातार देते हुए आ रहे हैं। देखिए, 10 दिन अब दिल्ली में हुए हैं, 10वां दिन आज आंदोलन का है, लेकिन इससे पहले अलग अलग जगह किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सुनवाई कुछ हो नहीं। पंजाब में 2 महीने जब प्रदर्शन चलता रहा तो फिर दिल्ली कूच करने का फैसला किसानों के जरिए हुआ है और आज इंतजार सरकार से बातचीत पर टिकी हुई है। आज नतीजा निकले तो फिर आगे की रणनीति किसानों के जरिए तय की जाए। अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग संवाददाता हम तक लाइव रिपोर्ट पहुंचाएंगे। यूपी गाजियाबाद बॉर्डर से जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत श्रीवास्तव टिकरी बॉर्डर का हाल बताएंगे और साथ ही साथ आदित्य नायर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। और इसी बीच सरकार की आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? क्या किसान आज फिर खाली हाथ लौटेंगे? बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो हम चलेंगे, ताजा हालात कैसे हैं जानेंगे, समझेंगे, फिर मैं गेस्ट के पास जाऊंगी। आप सबसे पहले जतिन, तस्वीरें आज आप दिखाइएगा। गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से किसानों के जरिए ब्लॉक है, आम लोग परेशान हो रहे हैं। हम और आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें आने जाने के लिए रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, दूसरे रास्तों से हम गुजर रहे हैं। किसान परेशान हैं, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, रात कैसी गुजरी, बात कीजिए। सड़क पर बैठे हुए हैं, नेशनल हाईवे 9 पर मैं मौजूद हूं और आप देखिए यहाँ पर वो आसमान के नीचे बैठे हैं। रात को भी यहीं बैठे थे और अब भी यहीं बैठे हैं और यहाँ पर बैठे 48 घंटे के करीब का वक्त जो है बीत चुका है। तो आज की क्या स्ट्रेटजी इनकी रहने वाली है वो इनसे पूछ लेते हैं। रात कैसी बीती थी? यही बीती? ठंड लगी? आज क्या होने वाला है? आपको कितनी उम्मीद है आज? चलता रहे आगे भी इसी तरह बैठे रहेंगे? बाबूजी कितनी उम्र है आपकी? कैसी बीती रात? यहाँ पर काफी ठंड रही होगी। टेंट लगाने की कोशिश भी शायद आपने की थी यहाँ, तो रात काफी मुश्किल से बीती होगी। आज को लेकर कितनी उम्मीदें हैं आज जो होने वाला है? हमारे बैठे क्या करते क्या उनके ऑर्डर पे हम चले। जतिन, जिनसे आप बात कर रहे हैं एक बार उनकी उम्र पूछिए। आप अपनी उम्र एक बार दोबारा बता दीजिए। तो ये 70 साल के हैं। आपकी उम्र कितनी है जी? 50 साल। जो मेडिसिन है उनका इंतजाम है? हमने सुना कि कुछ किसान बीमार भी हो गए हैं यहाँ। तो एम्बुलेंस लगी हुई है, कोई 70 साल है तो कोई 50 साल के बुजुर्ग हैं और मध्यम वर्गीय किसान ज्यादा है। और आप उनको देख सकते हैं कि फोकस होकर वो अपने जो नेता है उनको यहाँ सुन रहे हैं कि आगे की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है। इधर देखिए एक और बुजुर्ग किसान यहाँ मौजूद है। सर कितनी उम्र होगी आपकी? 63। रात में काफी मुश्किल हो रही होगी बिना टेंट के यहाँ?
कैसी बीती रात? रात को मंथन भी किया होगा और आज की उम्मीदें ही बहुत होंगी। रात में ठंड काफी हो जाती होगी नेशनल हाईवे पर बैठना। आपकी उम्र कितनी है जी? तो 70 साल के हैं आप, आपको ठंड लगी होगी जी। कोई व्यवस्था सरकार ने की है? टेंट वगैरह लगाने दिया? अपने जो आर्ट करके तो आप सुन सकते हैं कि 70 साल 65 साल इससे कम उम्र के किसान बहुत परेशानी तो है जतिन, और जो परेशानी है वो तस्वीरों के जरिए कई बार सामने आई है। क्या सरकार का दिल पसीजेगा? क्या समाधान निकलेगा? इसी पर लगातार निगाहें हमारी और आपकी भी टिकी हुई हैं। आदित्य, मौजूदा तस्वीर क्या है? किसान क्या आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं? आज बातचीत के नतीजे का इंतजार। मैं अभी सिंघू बॉर्डर पे खड़ा हूँ। यहाँ पे किसान जो है ज्यादा तादाद में है बाकी कहीं बॉर्डरों से। यहाँ बताया जा रहा है कि 18 किलोमीटर तक ये हाईवे जो है ब्लॉक्ड है। यहाँ पुलिस भी रोज रोज देखने को मिल रही है कि पुलिस की फोर्स और सीआरपी की फोर्स जो है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज ही हो रही है। यहाँ पे कमी उनकी कम नहीं हो रही है जो फोर्स है। और बार बार बात यहीं पे यही उठ रही है कि अगर आज या कल में बात नहीं मानी जाती तो हो सकता है यहाँ पे पुतले जलाए जाए, हो सकता है यहाँ से आगे पुश करने की भी बात बने। पर किसानों का कहना यही है कि जब तक मतलब इनका जितना भी प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंट ही रहेगा। ये किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं चाहते हैं। पर अगर कहीं ना अगर केंद्र इनकी बात नहीं मानती है तो हो सकता है कि इनको आगे पुश करने की जरूरत पड़े और हो सकता है कि इनको और अपनी बात को आगे रखने के लिए और ज्यादा अग्रेसिव होना पड़े। आदित्य, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और आदित्य बता रहे हैं कि और दिन से ज्यादा किसान यहां जमा हुए हैं और साथ ही साथ फोर्सेस भी और ज्यादा तैनात कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके, जूझा जा सके। आदित्य, हमारे साथ आप रहिएगा। अजीत श्रीवास्तव टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, मौजूदा तस्वीर क्या है? सरकार से उम्मीद कितनी है? बिल्कुल साथ तो रचना अगर हम दिखाएंगे मौजूदा तस्वीर के हालात तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो किसान अभी भी डटे हुए हैं और बॉर्डर पर। लेकिन वही बैरिकेडिंग इस तरफ की बात करें हम तो लगातार बैरिकेडिंग के सबसे सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ यानी रेपिडेशन फोर्स के यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो रेपिडेशन फोर्स की डिप्लॉयमेंट है सबसे अधिक इस बॉर्डर पर नजर आ रही है। कि कल तक जहां पर आईटीबीपी के लेते दिल्ली पुलिस के जवान नजर आते थे तो वहीं आज की जो है आरपीएफ की डिप्लॉयमेंट ज्यादा यहां नजर आ रही है। यानी आरपीएफ पूरी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ मौजूद है यहाँ पर तैनाती के लिए। कि दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है उसे कुछ अब कम किया गया है लेकिन आरपीएफ को पूरी जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है कि इस बॉर्डर पर सौंप दिया गया है यहाँ पर। लेकिन जो किसान है लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चौथे चरण का भी जो मसौदा था बातचीत का वो फेल रहा तो क्या आज का भी कुछ ऐसा होगा। हाँ। लेकिन वही इनके कुछ नेता हैं जो चाहते हैं कि कम से कम इस बिल में अमेंडमेंट कुछ अगर हो जाए, लीगल प्रावधान कुछ आ जाए तो शायद बीच और का अगर रास्ता आज किसानों की संख्या बढ़ी हुई है, आज फोर्सेस भी ज्यादा तैनात किए गए हैं तो ये मतलब और मायने इसके समझे जा सकते हैं क्योंकि उम्मीदें आज ज्यादा हैं। और अगर आज उम्मीद निराशा में तब्दील होती है तो फिर आगे भारत बंद की तैयारी भी है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका हम रुख कर लेते हैं। अनिला मैम हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। अनिला जी, मैंने पहले ग्राउंड जीरो से बात इसलिए की ताकि आप भी सुन पाएं, आप समझ पाएं कैसी है मौजूदा स्थिति। आज सरकार से उम्मीद रखें किसान? देखिए बिल्कुल, देखिए शुरुआत से हम एक ही बात कह रहे हैं कि जो कदम उठाया गया, जो कानून लेकर आए, यहाँ पर सीधे और सीधे एक ही मंशा थी, किसान जो स्वतंत्रता से और स्वतंत्रता के निरंतर उसका जो एक जीवन शैली है उसमें कहीं हम बढ़ोतरी नहीं देख रहे थे, घटौती जरूर देखी। वो अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग पॉलिसीज लेकर आई। जब हम 1960 में हम उनका कंट्रीब्यूशन जो है ऑलमोस्ट 40% होता था हमारे इकोनॉमी में, आज मात्र 15-20% रह गया है। तो कुछ तो कारण होगा। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भाई मैं जो हूँ किसानों की जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है और जो उनकी आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके लिए वो लगातार प्रयास भी करते रहे, कदम भी उठाते रहे और अभी ये कानून भी लेकर आए। पार्लियामेंट में डिस्कशन पूरा हुआ। हर एक पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में, डिस्कशन के बाद ये बिल पास हुआ। आज वही लोग सड़क पर उतर रहे हैं
और कह रहे हैं नहीं, जो किसान कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसान भाई अपनी जगह, उनके मन में जो भी आशंकाएं हैं, किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है कि आप उन आशंकाओं को समाप्त करो। डायलॉग जो है, वार्ता जो है, वो एकमात्र जरिया होती है। लगातार हम देख रहे हैं बैठकें हो रही है, आज भी बैठक हो रही है। मुझे विश्वास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। एक इवॉल्विंग पार्टी है, अड़ियल किस्म की नहीं है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, डायनाक्रेसी में विश्वास नहीं रखती है। मुझे लगता है कि आज कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। पर एक चिंता मुझे होती है यहाँ पर। चिंता क्यों होती है? आज हम देख रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो हमारे पंजाब से आए हुए हैं, कुछ हरियाणा से आए हुए हैं और थोड़े बहुत जो है उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन है किसानों का, वो नहीं हो रहा है। अब इसकी क्या गारंटी देंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डायलॉग में हैं इस वक्त सरकार के साथ, कि आज अगर हम उनकी बात सुन ले रहे हैं, हम कुछ अमेंडमेंट्स करके ले जा रहे हैं, कुछ प्रोमिसेस कर देते हैं, जो भी XYZ जो भी तय होता है कि कल जो है केरला से या वेस्ट बंगाल से या नॉर्थ ईस्ट के जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये बोलेंगे नहीं, अब हम इस पे सहमत नहीं हैं, अब हम दिल्ली आएंगे, अब हम यहाँ पर डेरा डालेंगे, अब ये चीज और होनी चाहिए। मेरा केवल और केवल एक ही चिंता का विषय है। बिल्कुल आपकी बात सुनी भी जा रही है, आप डायलॉग भी कर रहे हैं और जो आपके आशंकाएं हैं उनको सेटल डाउन करने का भी कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, जो मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स जो है वो कहाँ से हैं? वो पंजाब से हैं। तो अब मैं कहूँ कि भाई चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जो और पूरे और स्टेट्स हैं, वहाँ का रिप्रेजेंटेशन मुझे इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या इस बात के बारे में मतलब थोड़ी चिंता है? अनिला मैम, आपका बहुत सम्मान है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं सालों से आपको देख रही हूं, और आप जो कह रही हैं कि अभी सिर्फ कुछ राज्यों से किसान यहां पर पहुंचे हैं, आपने कहा पंजाब और हरियाणा से, क्योंकि वहां से पहले आ गए थे। उत्तर प्रदेश की साइड से बाद में आए हैं। आपने कहा उत्तर प्रदेश से कुछ किसान आए हैं, मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं, हजारों की संख्या में किसान आए हैं राकेश सिंह टिकैत के नेतृत्व में, और वो सड़कों पर जमा हैं। पहले तो मैं ये कह दूं कि बराबर के रेशो में ही हर जगह से किसान पहुंच रहे हैं। आपने बाकी राज्यों का नाम लिया, हो सकता है उनकी नाराजगी हो सकता है देर से दर्ज हो सकता है उनकी अपनी मांगे हो, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर कुछ भी मंशा है तो वो दूर की जाए, अगर कोई भी शंका है इस बिल से जुड़ी या कोई परेशानी है, कोई सवाल है, तो वो दूर किए जाएं। आप बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 दिसंबर तक ही टालते रहे, उससे पहले किसान सड़कों पर रहे। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, लेकिन विपक्षी तो ये भी कह रहे थे कि चुनाव में प्रचार करने के लिए 1200 किलोमीटर चले गए, किसानों से बात करने के लिए 12 किलोमीटर नहीं गए। देखिए, विपक्षी दल जो है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। अगर मैं कांग्रेस का विषय उठाऊं तो मैंने शुरुआत में कहा कि कहाँ 40% पार्टिसिपेशन था इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल सेक्टर का, और वो कब होते होते अब मात्र 15 से 20% पे आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, 16% रफली रहता है। तो यहाँ पे मैं कांग्रेस के विषय में तो क्या मैं टिप्पणी करूं? आप किसान से पूछ लीजिए, वो उत्तर दे देंगे। बाकी जो राजनीतिक दल है, केवल और केवल सोशल मीडिया पे वो किसानों की चिंता करते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? सोशल मीडिया पर ही चिंता करते हैं क्या? अजय उपाध्याय जी, क्या ऐसा है? क्या सिर्फ ट्विटर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बड़े लीडर्स नजर आते हैं, ग्राउंड पर कोई नहीं जाता? हकीकत यही है क्या? रत्ना जी, पहले तो 2 बातें हैं। अनिला जी ने पहली बात रखी कि किसानों से चर्चा करके, विपक्षियों से चर्चा करके ये बिल पास की गई थी। सरासर झूठ है। सरकार बैकडोर से, चोर रास्ते से अध्यादेश कोरोना के समय में लाई, जब पूरा देश कोरोना के युद्ध में लड़ रहा था। किसानों पर ये जो काला कानून लागू किया गया, यदि सरकार की मंशा ठीक थी तो छोटे छोटे इवेंट, चीजों को भी इवेंट बनाती है। किसानों के इतने बड़े हित की बात करने वाली सरकार चुपके से क्यों ये बिल लाई? जब संसद में 1 दिन का बहस हुआ, विपक्षियों ने चर्चा की मांग की, बहस की मांग की, तो विपक्षियों पर कैसे मार्शल का प्रयोग करके उनको पार्लियामेंट से बाहर सरकार तो चोरी से बिल ले आई, आपने क्या किया? आपने क्या किया? वही तो कर रहा हूँ। आप किसानों के साथ सड़क पर हैं क्या? नहीं, सुन लीजिए 2 सेकंड प्लीज, हमको भी दीजिए। अनिला जी को बहुत समय दिया है आपने। सरकार का काम है कि किसानों के हित में बातचीत करे। अभी तो हम बात कर रहे हैं, हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं
इनको लगता है कि विपक्षियों ने भरमा दिया है। किसानों के साथ तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इनको जो मन करे कहें। किसानों का ये आंदोलन है, उनके नेता ही आगे रहेंगे। हमारा समर्थन सहयोग किसानों के साथ जरूर रहेगा। 62 करोड़ किसानों की बात है और हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते। जहां तक किसानों के आय और इनकम वृद्धि की बात इन्होंने अभी की है, अभी जो है पिछले 4 साल का रिपोर्ट जब यूपीए का था वो ले ले और ये अपने 4 साल का रिपोर्ट ले ले। किसानों का वार्षिक जो इनकम जो बढ़ा है वो 13.5% हमारे समय बढ़ा, इनके समय 7.5% बढ़ा। एमएसपी की भी बात करें, गेहूं का एमएसपी हमारे समय में, अच्छा सुनिए, अब ये मत कहिएगा कि मैं अनिल और मैम से ही बात कर रही हूँ, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ और आपसे ही जवाब लूंगी भी। क्या आप यूपीए कार्यकाल ही बताते रहेंगे? मौजूदा स्थिति में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष में आप नहीं है, आप किसानों के साथ कहाँ है सर? कांग्रेस कहाँ है? आपने देखा पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी तो हमारे ही सांसद थे जिनको बाहर फेंकवाया था इन्होंने। नहीं, मैं अभी की बात कर रही हूँ। 10वां दिन है आज आंदोलन का, 10वां दिन। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस सब जगह है। कांग्रेस के लोग देखिए, इसको हम राजनीतिक तौर पे इसको नहीं देना चाहते कोई भी मुद्दा, और हम ये किसानों के आंदोलन को किसानों का आंदोलन आना देना चाहते हैं। लेकिन इनके मुद्दों के साथ हमारी पूरी संपत्ति है, पूरी हमारे लोग हमारे। सर ऐसे नहीं होता ना, सिंपैथी अगर आप रखेंगे एयर कंडीशन रूम में बैठकर, ऐसा नहीं होगा ना। अगर आप पर सवाल उठते हैं तो आपको झांकना चाहिए। आपकी तो टॉप लीडरशिप सवाल कर रही है कि एयर कंडीशन रूम में बैठकर या 5 स्टार होटल में बैठकर राजनीति नहीं होती। अगर आज किसान परेशान है, आपको सड़कों पर, ठीक है आपके पास आऊंगी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जब आप 5वें राउंड की बातचीत हो रही है, आज जब 2 बजे विज्ञान भवन पर निगाहें टिकी हुई है, तो इससे ठीक पहले जब चौथे राउंड की बातचीत हुई थी 3 दिसंबर को, जब 40 किसान संगठनों के किसान पहुंचे हुए थे, 40 किसान नेताओं से सरकार की बात हुई, उस दिन आखिर हुआ क्या क्या था? एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद तो नहीं होगा, ये कहा गया। किसानों की चिंता यह है कि एपीएमसी मार्केट कमेटी खत्म तो नहीं होगी, प्राइवेट मंडियां आएंगे लेकिन एपीएमसी को मजबूत बनाएंगे, ये सरकार ने इस पर जवाब दिया। इसके अलावा पैन कार्ड तो कोई भी आसानी से जुटा लेगा, ये किसानों का अपना तर्क है। इस पर सरकार कहती है कि व्यापारी के रजिस्ट्रेशन को और ज्यादा मजबूत करने का काम हम करेंगे। किसानों का कहना यह भी है कि मंडी के बाहर ट्रेड पर कोई टैक्स तो नहीं लगेगा, ये एक अलग सवाल उनका है। एपीएमसी और प्राइवेट मंडियों में टैक्स एक जैसा बनाएंगे, ये सरकार ने एक और उनकी शंका दूर करने की कोशिश की। इसके अलावा विवाद एसडीएम से ऊपर की अदालत में जाए, ये किसान चाहते हैं, जिस पर सरकार कह रही है ऊपरी अदालत में जाने का हक देने पर हम विचार कर सकते हैं, फैसला अभी कुछ है नहीं। इसके अलावा छोटे किसान की जमीन बड़े लोग हथिया लेंगे, ये किसानों में सबसे बड़ा डर इस वक्त है, जिस पर सरकार कह रही है किसानों की सुरक्षा के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और आगे भी ये जारी रहेगा, कोशिश होती रहेगी। इसके अलावा किसानों के मन में है कि बिजली संशोधन बिल, पराली जलाने की सजा पर विरोध, ये विरोध जताते रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि इस पर न्याय हमें मिलना चाहिए। सरकार कह रही है विचार करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, रिजिड हम हैं नहीं, जो आपकी परेशानी है उस पर हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए जानना जरूरी है कि किसान किन मांगों को लेकर सरकार के सामने आज फिर बातचीत की टेबल पर पहुंचेंगे, कौन सी वो मुख्य 5 मांगे हैं। इनमें से मुख्य है कृषि कानून को वापस ले ले सरकार, क्योंकि ये किसान हित में है नहीं, ये हर एक किसान की जुबान पर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिल जाए ताकि उन्हें अपनी कम से कम लागत तो फसल की मिल जाए। इसके अलावा बिजली बिल संशोधन को रद्द किया जाए, ये किसान चाहते हैं। पराली जलाने पर सजा, जुर्माना, जो भी नियम है ये बंद होने चाहिए, इससे किसान का अहित हो रहा है। गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये भी किसान चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है फसल हम उगाते हैं, 24 घंटे 7 दिन हम खेतों में रहते हैं, मेहनत का पसीना हम बहाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में खेतों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लागत तक हमें मिल नहीं पाती। किसानों के मन में ये तमाम शंकाएं हैं जिनको लेकर आज 5वें दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में होनी है। विज्ञान भवन में 2 बजे मीटिंग है, इससे पहले 4 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। किसान जो सड़कों पर हैं आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करने में अभी से जुट गए हैं। अगर आज बातचीत बनती है तो ठीक, वरना फिर 8 दिसंबर को भारत बंद का फैसला किसान कर चुके हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। अजय जी, इससे पहले आपसे बात हो रही थी और मैंने कहा भी था कि एक जानकारी दर्शकों को दे दूं, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। आप सर मुझे बताइएगा, क्या आपको लगता है कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन किसानों का कर रही है, कमरों में बैठकर, एयर कंडीशन रूम में बैठकर, 5 स्टार होटल में बैठकर
चंद ट्वीट करके। चीजें हैं, एक बात है कि ये किसानों का एक्सक्लूसिव आंदोलन है और यदि इसमें हम जाते हैं और हमारे नेता, सीनियर नेता यदि वहां जाएंगे तो इसको भी भाजपा जो है राजनीतिकरण कर रही है, अभी ही कर रही है कि विपक्षियों के इशारे पर भरमाए गए हैं और विपक्षी जो है कांग्रेस का आंदोलन है जैसा कि भाजपा खुद कह रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव आंदोलन किसानों के अधिकारों की है, वही लड़ेंगे और हमारे लोग निश्चित तौर पे, हम एक देश के नागरिक और एक विपक्षी पार्टी होने के कारण किसानों के साथ जो काला अध्याय है उसके विरुद्ध हमारा पूरा समर्थन है और हमारे सारे कार्यकर्ता जो है कहीं न कहीं उनकी सेवा भाव में उनके लिए जरूर लगे हुए हैं। फिर आप कहते हैं सर, अजय जी आप कहते हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं देती आप, और आप कह रहे हैं कि हमारा पूरा समर्थन है। मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि वो समर्थन कहाँ है? क्या सड़कों पर किसानों के साथ आप पहुंचे हैं? इस बीच मैं आपके पास आऊं, लेकिन अजीत श्रीवास्तव शायद कोई जानकारी देना चाह रहे हैं। अजीत, बिल्कुल साथ में रचना दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस से बॉर्डर पर क्रेन लगा दी गई है। एक साथ से यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 क्रेनें, अब पीछे से एक सातवीं क्रेन और आ रही है जो लगातार बॉर्डर जो बैरिगेटिंग है जहां किसान बैठे हुए हैं उस बैरिगेटिंग के ठीक पीछे ही ये 7 क्रेन लगा दिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। आरपीएफ की टीम पहले से ही तैनाती है, यानी इस मूवमेंट में कहा जाए तो सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। तो आरएएफ की जो पूरी टीम है रैपिड एक्शन फोर्स की, वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनाती के साथ अब पूरी तरह से यहाँ पर जो लगा दिया गया क्रेन, अब क्रेन के जरिए और तमाम सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बड़ा मूवमेंट तो नहीं होने वाला बॉर्डरों पे। जिस हिसाब से अलर्ट जारी किए गए थे किसानों की तरफ से, उस हिसाब से देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और क्रेन हर तरह से व्यवस्थित कर दी गई है कि अगर कोई मूवमेंट होता है तो इसमें तुरंत एक्शन किया जा सके। और ये फोर्सेस आखिर क्यों बढ़ा दिए गए हैं? क्रेन एक के बाद एक रखकर क्यों रास्ता ब्लॉक और ज्यादा करने की कोशिश हो रही है? अनिला जी, क्या मैं जान सकती हूँ आज फोर्सेस ज्यादा क्यों है सड़कों पर? क्या कोई खास इंस्ट्रक्शन है? देखिए, ऐसा है कि प्रशासन का कार्य यही होता है कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है उसकी तैयारी आप पहले से करिए। ऐसा ना हो कि कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए और फिर आप उसके इंतजाम करें तब तक देर हो जाए। तो मुझे लगता है कि आज एक और बैठक हो रही है, कुछ इनपुट्स आए होंगे। तो प्रशासन जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है। मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है। हम लगातार देख भी रहे हैं कि इसके ऊपर कैसे राजनीति हो रही है, और चाहे वो राजनीतिक दल कर रहे हो या फिर कुछ अगर आज अचानक से फोर्स बढ़ रही है, क्या ऐसी आशंका है कि आज बातचीत से बात बनेगी? नहीं, मैं इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। देखिए, आपने कहा कि आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है बहुत, हम जानते हैं कि जमीन से जुड़े हुए हम लोग होते हैं, खेती बाड़ी की समझ खूब अच्छी तरीके से होती है। और हम जानते हैं हमारा किसान वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मेजॉरिटी ऑफ जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, सबका रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं हो पा रहा है। कुछ का हो रहा है यहाँ पर। हमारी उत्तर प्रदेश से मेजरली जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है भारतीय किसान यूनियन का हो रहा है। मतलब बाबा टिकैत ने तो जो जड़ें यहाँ जमा दी, मैं तो उसकी कितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर तैयारी कर रहा है प्रशासन, और उसी की वजह से शायद जो अभी क्रेन्स दिखाई दी है या जो भी और भी क्योंकि बार बार एमएसपी को लेकर सवाल बहुत ज्यादा है, और एमएसपी को लेकर हर किसान बोल रहा है कि लिखित में आश्वासन मिल जाए। सरकार बार बार दोहराती है एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन लिखित में आश्वासन क्यों किसानों को नहीं दिया जा रहा, ये भी मैं आपसे जानने और समझने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त आज होना है 5वां संवाद, लेकिन क्या खत्म हो जाएगा विवाद? इसी बड़ी खबर पर दिन भर इंडिया न्यूज मेगा कवरेज करता रहेगा। आज अन्नदाता सड़कों पर हैं, 10वां दिन आज इस आंदोलन का है। स्वाभिमान की ये लड़ाई है और अन्नदाता कह रहे हैं कि खुद खाने में सक्षम हैं, देश भर की थाली तक खाना पहुंचा रहे हैं। तो क्यों हमारी मांगे सुनी नहीं जा रही, मानी नहीं जा रही? अगर बातें मानी नहीं गई तो पीछे हम हटने को तैयार नहीं है। अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन इस बीच एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। सरकार को चाहिए सारा जिद छोड़कर, देश का अन्नदाता भगवान आज दुखी है, सड़कों पर है। जब इस बिल का विरोध कर रहा है सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती? किसान विरोधी है ये सरकार। पिछले समयों में जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया था इस मुद्दे को, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, सरकार ने इनकी बात क्यों नहीं सुनी?
आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, उस समय भी सरकार ने इसको अनदेखी की। आज देश का भगवान एमएसपी की बहाली चाहता है, सरकार क्यों नहीं एमएसपी बहाल करती? आखिर देश का किसान आज जमाखोरी को पूरी तरह समाप्त करना चाहता है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? जब किसान आलू उत्पादन करेगा तो मार्केट में वो 2 रुपए किलो बिकेगा, और जब किसान को खाने की जरूरत होगी तो 60 रुपए किलो मिलेगा। जब किसान धान बेचने जाएगा तो 1100 रुपए, और एमएसपी आप 1849 रुपए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आपने? पूरी तरह यह सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ 8 दिसंबर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी भी उस भारत बंद में किसानों के? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर ये तमाम बातें जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तक आप पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, राष्ट्रीय नेतृत्व पहले दिन से बोल रहा है, पहले दिन से किसानों की मांगों को लेकर इनके साथ खड़ा है, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह। किसानों ने समर्थन भी ले लिया है ऑफिशियली आपसे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में नेता किस लिए होते हैं? जनता से और जनता के लिए। और अगर जनता की लड़ाई सड़कों पर है, तो अगर हम आए हैं इनके साथ, तो इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। हमारी लड़ाई इनके साथ है, हम इनके साथ खड़े हैं। तो आप सुन सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उनके। जतिन, जो यूपी गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहीं पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू पहुंचे, और कांग्रेस जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं अजय उपाध्याय जी, उनसे मैं सवाल कर भी रही थी कि कांग्रेस क्या घर बैठे समर्थन करेगी। इसी बीच राकेश सिंह टिकैत कुछ कह रहे हैं। निकल जाएगा, समाधान भी निकलेगा, एक में निकला, अगले 2 में निकल जाएगा, अगले में निकल जाएगा, निकल ही जाएगा। समाधान आज बातचीत से निकलेगा, ये आज सभी किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, और लगातार तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। जतिन लगातार बातचीत करने हैं। राकेश सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के नेता हैं, और राकेश सिंह टिकैत के नेतृत्व पर ही सभी किसान हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, एक तो आपको जानकारी दे दूं, अजय कुमार लल्लू पहुंचे हैं यूपी गाजियाबाद बॉर्डर पर, किसानों के बीच में हैं, किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं। वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग जो है राजनीतिक रूप इसको नहीं देना चाहते। हमारे स्थानीय नेता जो भी हैं, जो उनका मोरल समर्थन करना है, किसानों के आवाज को जिन प्लेटफॉर्म पर उठाना है वो उठा रहे हैं। अभी भी सरकार से हम लोगों की मांग है कि किसानों की मांग को सहृदयता पूर्वक बिना पूर्वाग्रह का सरकार ले। और जहां तक बात अनिला जी कर रही है कि उत्तर प्रदेश की और हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों आ रहे हैं, भाई उनके पास ट्रैक्टर है, मोदी जी की तरह हेलीकॉप्टर नहीं है। और जो पंजाब के अलावा जैसे 1100 किलोमीटर से नॉर्थ ईस्ट से किसान आ जाए, बिहार से आ जाए, या तमिलनाडु से आया था 1 लाख किसान इस दिल्ली के सड़क पर आया था। याद करेंगी कि अनिला जी, नर मुंड का माला पहनकर और मल पुत्र तीनों को दिवस रहा, लेकिन सरकार 11 किलोमीटर छोड़िए 4 किलोमीटर भी जाने को तैयार नहीं हुई, और उनके साथ किस तरह बर्बरतापूर्ण व्यवहार की है कुछ ही दिन पहले। इस तरह से हर देश का हर कोने में किसान जो है आंदोलनरत है। अपने अपने स्टेट में वो जरूर इस आंदोलन, इस काले कानून का विरोध कर रहा है, उनका पुतला दहन करके सरकार का। सरकार से संवेदन। अनिला जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए, और ठीक है अजय जी, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। अनिला जी, एक तो अजय जी की बात का आप जवाब दे दीजिए, दूसरा आपने कहा आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी किसानों को समझती हैं, उनके संघर्ष को समझती हैं। मैम, जब हमें दोगुना समय लगाकर सड़कों पर घंटों जाम की स्थिति से जूझकर आना पड़ रहा है ऑफिस, हमें वो परेशानी बहुत छोटी लग रही है। आप भी एक महिला हैं, समझती होंगी आपके और हमारे घर के बुजुर्ग जो कि 70+ और 80+ रहते हैं, उन्हें हम कितना महफूज रखते हैं सर्दी के मौसम में। खासतौर पर ब्लैंकेट ले लीजिए, रजाई में चले जाइए, हीटर जला दीजिए। ये भी इंसान है मैम जो सड़क पर हैं। आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं अजय जी की बात जब सुन रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। ठीक है, अजय कुमार लल्लू को यहाँ पर बॉर्डर पे नहीं, जब से वो अध्यक्ष बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के, उन्होंने कितनी बार किसानों के मुद्दे उठाए, कितनी बार वो किसानों के बीच में गए। ये राजनीति करना बंद करे कांग्रेस। आप किसानों से पूछेंगे तो वो खुद ही बोल देते हैं हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, कांग्रेस ने हमको बहुत छला है।
बिल्कुल खुलकर बोल रहा है किसान। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं हर बार ये कह रही हूँ कि मुझे बेहद कष्ट होता है जब मैं देखती हूँ कि किसान, और खासतौर से जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, वहां पर ठंड में, कोरोना के टाइम में हमारे किसान भाई वहां पर बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, और कुछ लोग तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं। आसान नहीं होता है। तो मैंने यही कहा कि जो किसान हैं हमारे, अगर जो भी आशंकाएं हैं तो वो डायलॉग से ही उसका कोई समाधान निकल सकता है। और वही जो है आज सरकार जो है निरंतर कर रही है, आज भी वही होगा। देखिए एक चीज और मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ, एक चीज और कह दूं यहाँ पे, मैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश से, मुझे नहीं मालूम, शायद आप उत्तर प्रदेश से ही आते होंगे। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी वाला है, 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा एरिया वाला है। यहाँ पे मिर्जापुर और ललितपुर से लेकर शामली बागपत तक का एरिया है। यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये गन्ना बेल्ट है। अभी गन्ना जो है कट रहा है, चीनी मिल शुरू हो गई है, लोग गन्ना डाल रहे हैं, उसके बाद गन्ना की बुआई होगी। हर एक प्रदेश का अपना अलग अलग एक सिस्टम होता है, हर एक क्षेत्र का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। राजू शेट्टी एक बड़ा नाम है हम किसान नेताओं में, सरदार वीएम सिंह एक बड़ा नाम है, मैं बहुत बड़े बड़े ऐसे किसान नेता है, मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ। इसलिए मेरी चिंता है कि कल को ऐसा ना हो कि आज कोई बात तय होती है कि कल को फिर बड़े किसान नेता, चाहे वो दक्षिण भारत से, चाहे उत्तर भारत से, चाहे कहीं से भी आ जाए, बोले नहीं ऐसा नहीं, इसमें ये बदलाव चाहिए। मैम मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ एक आम नागरिक होने के नाते। आप कह रही हैं तमाम राज्यों के बाकी किसान और बड़े नेता यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तब तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। अभी रोड से निकलने के लिए रास्ता नहीं है, भारत बंद की बात कह रहे हैं, दिल्ली में चक्का जाम की बात कर रहे हैं। किसानों का भी पेशेंस होगा ना मैम, जवाब देगा ये पेशेंस। और वो स्थिति हम क्यों इंतजार करें कि किसान इम्पेशेंट हो जाएं, संग्राम करें, या फिर हंगामा कर दें, या फिर बवाल हो। अगर कुछ किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं, और कुछ भी क्यों, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, तो मैम मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। मैं पूछना चाहती हूं, 1200 किलोमीटर दूर जाते हैं रैली करने के लिए, 12 किलोमीटर कोई दूर क्यों नहीं गया किसानों से बात करने के लिए? उसमें भी एक दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, 5वां दौर, आशंकाओं को दूर करना चाहिए। मैं बताती हूँ, देखिए ये जो मसला है ये खुले में नहीं, ये क्लोज डोर मीटिंग नहीं होता है, और क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, और आज भी क्लोज डोर मीटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ठीक है सरकार जो है वो अप्रोच नहीं कर रही है, सरकार बात नहीं कर रही है, सरकार निरंतर बात कर रही है। और एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, किसान जो है ना बहुत धैर्यवान होता है, और ये उसका चरित्र है, वो धैर्यवान होता है। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि किसान जो है बिल्कुल धैर्य जो अपना रखेगा। आप देखिए अभी तक भी जो 10वां दिन है, कहीं उन्होंने अपना धैर्य, आप कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो लिखित में देने में दिक्कत क्या है मैम? देखिए मैं आपसे एक बात कह रही हूँ ना कि भाई जो कदम सरकार ने उठाया वो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठकर वो बिल पास हो गया है। डिस्कशन के बाद हुआ है, हम सारी प्रक्रिया जानते हैं कि किस प्रकार से कोई जो बिल जो है कानून बनता है। तो उसके बाद मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, जतिन के साथ राकेश सिंह टिकैत हैं, बात हो रही है, एक बार सुन लेते हैं। नहीं जा सकते। हाँ, आपने तो 26 जनवरी के लिए भी ट्रैक्टर के बारे में, हाँ हम भाई हमारे पास तो वाहन यही है, किसान पर तो यही वाहन है, इसी से चले जाएंगे। अच्छा, आज को लेकर क्या रात भर क्योंकि मंथन चला होगा किसानों का, आपने शाम को कहा था कि रात को सोएंगे भी नहीं किसान, क्या कुछ चला है और कितनी आशा आज है? देखो आशा है किसानों को कि सरकार कोई फैसला लेगी, किसानों के पक्ष में फैसला लेगी, ये आशा पूर्ण रूप से किसानों को है, जो गांव में बैठे हुए लोग हैं उनको है, और करेंगे हम बात सरकार से। आज कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे, अजय कुमार लल्लू, क्या कुछ आपसे बातचीत करी उन्होंने? करेगा, ठीक चल रहा है आपका आंदोलन, इसे शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहो। आपने क्या कहा उन्हें? हमने कहा कि हमारा तो शांतिपूर्ण चले, पुलिस करे हमारे साथ तो कभी कभी छेड़खानी। हाँ, थोड़ा बताना चाहेंगे क्या छेड़खानी करी पुलिस ने? तमाम चीजें आपने जो अच्छा मैं लेकर चलूंगा, आप देख लो क्या छेड़खानी करे। आप ट्रैक्टर लेके चले देखे। आपने शायद उनसे ये भी कहा कि हमारे साथ बैठिए यहाँ आंदोलन में, जमीन पर। मैं तो प्रेस को कहा भाई रात को कोई नेता नहीं आता, ये दिन के उजाले में आवे हैं, रात को घरों में सोए हैं। जब तक किसान जो भी पॉलिटिकल आदमी हम उसको जब मान लेंगे जब वो हमारे साथ में ट्रॉली में सोगा। तो आपने कहा लल्लू साहब? हाँ मैं तो कहा, मगर आप भी जोड़ो, कहीं ना कहीं खड़ा जोड़ो। हाँ, तो कह रहे हैं कि आएंगे, अभी फिलहाल चले गए। अरे तो बहुत बड़ा देश है, कहीं ही बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। अच्छा, क्योंकि मसला जो किसानों को रोड से, खासकर बॉर्डर से हटाने का है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका उसके संबंध में डाल दी गई, आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
और सुप्रीम कोर्ट का तो सभी सम्मान करें, हम भी कर लेंगे। हाँ, आखिरी बस ये कि रात काफी कष्टदायक बीत रही है, किसानों से हमने बात भी की। खराब हो गए भाई, गले खराब हो गए। काली मिर्च लेकर आइयो कोई सा, जब घर था वो। तो ट्रैक्टर से ही विज्ञान भवन पहुंचेंगे, वहां रास्ते में कहीं रोक दिया गया था? जाऊंगा अभी, देखियो तो अभी पंगा करेंगे। हाँ, अभी जाऊंगा ट्रैक्टर देख। राहुल गांधी आएंगे क्या? उनसे कोई लल्लू से बात हुई आपकी इस संबंध में? तो नहीं बात हुई। तो पुलिस इसी पे ही वो लेगी, उसे मुझे लगा पकड़ के ही लेगी, दिख गए। रात को कुछ किसान नेता जो यहाँ पहुंचे थे, उनसे पुलिस की भी कुछ बहस वगैरह हो गई थी? ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि जो राकेश टिकैत हैं, उनको उम्मीद है। तमाम किसानों से बातचीत हो रही है। यहाँ पर अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे, कांग्रेस के नेता। उनसे भी इन्होंने कहा कि अगर नेता इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो किसानों के साथ जमीन पर बैठें और उस कष्ट का हिस्सा भी बने जो किसान लगातार यहाँ सर्दी में झेल रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन अविनाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। देखिए, किसान है, जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, छल कपट मन में है नहीं, मन साफ है, जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। किसान नेता ने भी कह दिया कि ये जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो भी दिन के उजाले में आते हैं। रात के अंधेरे में आकर कोई पूछता नहीं कि किसान किस तरह से परेशानी में जूझ रहा है और रात सड़कों पर सर्दी में कैसे बिता रहा है। यही सवाल मैं हमारे मेहमानों से पूछूंगी अगर वक्त होगा तो, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि किसान कानून पर कहां पेच फंसा हुआ है और कैसे परेशानी फिलहाल ये स्थिति और ज्यादा खड़ा कर रही है। नए कानून में क्या है ये आप जान लीजिए। अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन, तेल, ये सरकारी कंट्रोल में हो जाएगा। ये किसानों को आपत्ति है। विरोध ये है कि व्यापारियों को स्टॉक करने का अधिकार देने वाला ये बिल है और इसी को लेकर किसान ऐतराज कर रहे हैं। जमाखोरी पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया है, जमाखोरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में किसान कह रहे हैं कि व्यापारियों का फसल से लेकर बाजार तक पर कब्जा हो जाएगा। हमारी भूमिका फिर क्या होगी? इनसिक्योर किसान खुद को महसूस कर रहे हैं, अपनी जमीन को लेकर भी, फसल को लेकर भी। ऐसे में अब नए कानून में यह है कि मंडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाएगा। अब किसान कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य आखिर क्यों नहीं है? अगर एमएसपी नहीं होगा तो फिर किसान को लागत तक मिल नहीं पाएगी। नए बिल में कहा गया है कि किसान एमएसपी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। किसान कह रहे हैं मंडियां अस्तित्वहीन हो जाएंगी, किसानों को भटकना पड़ेगा और किसानों के पास ना तो इतने संसाधन है, ना इतना वक्त कि वो जगह जगह जाकर अपनी फसलों को बेचें। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधता देता है नया बिल, जबकि विवाद निपटारे का तरीका गलत है, ये किसान कह रहे हैं। साथ मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है और जो राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि दिन के उजाले में नेता आते हैं, रात के अंधेरे में आकर कोई पूछता नहीं, यही सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अजय उपाध्याय जी, अजय कुमार लल्लू पहुंचे, राकेश सिंह टिकैत कह रहे हैं कल डेरेक ओब्रायन भी पहुंचे थे। एक एक करके नेता पहुंच तो रहे हैं, अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन किसान जो छल कपट से दूर हैं, मन के साफ हैं, वो तो सीधा पूछ रहे हैं रात में क्यों नहीं आते, अंधेरे में आकर ये क्यों नहीं देखते परेशानी है, मच्छर है, ठंड है, दिन में आ रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है कि हमारा नैतिक समर्थन किसानों के साथ है और उनके मुद्दों पर हम समर्थन कर रहे हैं। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं, भाजपा के हमारे बहन बैठी हुई हैं अनिला जी, इनके लोग क्यों नहीं जाते? भाजपा के लोग तो जा सकते हैं, सरकार से किसान कोई मांग कर रहे हैं, भाजपा तो पार्टी के तौर पे है, उनके साथ जाना चाहिए। कम से कम उनसे तो मैं पूछ चुकी हूँ, आप बताइए ना। रात में 10 दिन से वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकारी व्यवस्था तो की जा सकती है। वो तो गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, पुलिस की व्यवस्था की जा रही है, आंसू गैस की व्यवस्था की जा रही है, कंक्रीट जो है कांटे लगाए जा रहे हैं और उनपे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं। उनके लिए क्या रात के सर्दी के लिए खाने की और बाकी व्यवस्था वहां नहीं की जा सकती? क्योंकि सरकार नहीं चाहती। भाजपा तो पॉलिटिकल पार्टी अपने को कहती है। आप घुमाते बहुत हैं, आप ये बताते नहीं कि दिन के उजाले में अजय कुमार लल्लू क्यों पहुंचे? किसान तो पूछ रहे हैं। समर्थन करने, ये एक नेता का धर्म बनता है। देश का नागरिक और देश का इतना बड़ा वर्ग यदि अपने अधिकारों की मांग के लिए रोड पर बैठा हुआ है 10 दिनों से और नहीं जाए तो प्रश्न है और जाए तो भी प्रश्न है। प्रश्न तो सरकार से होना चाहिए। देखिए, ये तो आपको बेहतर पता होगा सर कि राजनीति में आराम की जिंदगी होती नहीं है। एक संघर्ष राजनीति में भी करना पड़ता है, दिन रात सड़कों पर बिताना पड़ता है और थोड़ा सा भले ही बीजेपी से आपका विरोध हो, मुखालफत हो, लेकिन बीजेपी से थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। इलेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, स्ट्रेटेजी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा सीख लेंगे तो बेहतर काम आएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
अजय उपाध्याय जी, अनिला सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज 5वें दौर की बैठक है और ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद कोई समाधान निकले, लेकिन दोनों ही तरफ से तैयारी है। प्रशासन मुस्तैद है, फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, जगह जगह बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं, क्रेन खड़ी कर दी गई है, हंगामा ना होने पाए। उधर किसान दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। बातचीत में समाधान निकलता है तो बहुत अच्छा, वरना आगे भारत बंद की तैयारी है। आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। आगे बढ़ते हुए हेडलाइंस का वक्त है।